आज हम बात करेंगे बच्चों में कफ के बारे में कि कफ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं होम रेमेडीज़ के थ्रू। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकम टू हेल्दी होम। जैसा कि आप सबके माइंड में प्रॉब्लम रहता है कि बच्चे छोटे हैं, उनको हम कैसे कफ को उसको मैनेज करें कि बच्चा तो बलगम निकाल नहीं पाता और उसकी खांसी ठीक ही नहीं होती और ख़ासकर रात को सोते समय खांसी बढ़ जाती है। तो ये तो फैक्ट है कि जब तक बच्चा अपराइट पोजीशन में रहता है तो सांस लेना आसान है, पर जैसे ही लाइंग डाउन पोजीशन में आता है तो ब्रीदिंग में चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो इशू हम मैनेज करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो है वार्म वाटर। गुनगुना करके इवन अजवाइन का पानी हम थोड़ा सा दे सकते हैं बच्चे को। हल्दी वाला दूध 1-2 बार दे सकते हैं वार्म। और रात को सोते समय हनी दे सकते हैं, उसके साथ जिंजर या कुछ और ऐड कर सकते हैं। और इवन स्टीम विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि कैसे भी करके एयर क्वालिटी को बेटर करने के लिए और ड्राइनेस ना हो तो वाटर वेपर्स की ज़रूरत है। तो कोई ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं या आसपास स्टीमर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बट स्टीम के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये नहीं चाहते हम कि बहुत क्लोज है वो बच्चा, उससे कि जलने का खतरा रहे या स्टीम बच्चा बहुत पास से लेगा नहीं। सो आइडियल तरीका स्टीम देने का होता है जैसे जिम या स्पा में होता है कि कमरे में इतनी स्टीम जनरेट होनी चाहिए कि बच्चा स्टीम के पास नहीं, स्टीम बच्चे के पास आए। तो फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया तो कमरे का बहुत बड़ा हो गया, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इतने कमरे में स्टीम जनरेट करने का। या तो आप वॉशरूम में पानी गर्म कर लीजिए, उससे स्टीम जनरेट होगी, तो वहाँ पे आप 5-10 मिनट के लिए बच्चे को गोदी में लेके बैठ सकते हैं। या फिर बच्चे को अगर आप बेड पे बैठे हो तो बेड के नीचे कहीं दूर से कि 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए कि आपका हाथ भी वहाँ ना पहुँच पाए, वहाँ से स्टीमर ऑन करके छोड़ सकते हैं और एक बेड शीट का एक बड़ा सा टेंट हाउस सा बना सकते हैं। सो दैट विल हेल्प कि स्टीम थोड़ा दूर से आएगी, रूम का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प कि बच्चे को बलगम निकालने में आसानी हो और सिक्रीशंस बेटर है। बहुत सारे लोग चेस्ट में, बैक में कुछ एसेंशियल ऑयल्स या फिर कुछ कुछ चीज़ें अपने होम रेमेडीज़ को लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे चीज़ें बच्चे को हेल्पफुल मिले। तो बेसिकली क्या है कि हमें नोज़ और एयर पैसेज को क्लीन करके रखना है, उसको ह्यूमिडिफाई करके रखना है कि ड्राइनेस ना हो। ड्राइनेस की वजह से थ्रोट में इरिटेशन और नोज़ में इरिटेशन होती है तो खांसी बढ़ जाती है, और बच्चे को बलगम निकालने में ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। और इवन कई बार अगर आपके पास नेबुलाइज़र मशीन है तो उसमें सिंपल सेलाइन वाटर से नेबुलाइज करते हैं। सेलाइन वाटर मीन्स कि पानी और नमक, ऐसा कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और तो वो एक तरीका है जिसको हम पास से कर सकते हैं। अदरवाइज स्टीम, ह्यूमिडिफायर किसी भी फॉर्म में हम एरिया को मॉइस्चराइज रखेंगे तो बेटर रहेगा। जितना ड्राइनेस ज़्यादा होगी तो खांसी और वो सब चीज़ें ज़्यादा रहेंगी।